गुरु वंदना का मंत्र नंबर 20। ओम ईश्वरो गुरु आत्मेति ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेदो विभागिने मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 1। ओम सहनाववतु ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना अवधीतमस्तु तेजस्विना अवधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम गीता तत्वालोक, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक व्याख्या है, तात्विक भाष्य है परम पूज्य उड़िया बाबा जी के द्वारा। उड़िया बाबा जी ब्रह्मनिष्ठ महात्मा रहे हैं। संसार को खूब परख लिया कि ये तो बिछोड़ने वाला है, मरने वाला है, ये शरीर मैं नहीं हूँ। और इसके बाद अपने स्वरूप को पहचान कर और अपने स्वरूप के प्रति निष्ठावान होकर जीते रहे। ब्रह्मनिष्ठ, जगतनिष्ठ नहीं रहे, ब्रह्मनिष्ठ। जो जगतनिष्ठ होता है उसको परमात्मा यानी ब्रह्म निष्ठा के लिए समय नहीं मिलता है, और जो ब्रह्मनिष्ठ होता है उसको जगत के लिए समय नहीं मिलता है। दोनों अलग अलग धाम में रहते हैं। अज्ञानी असत में रहता है, मैं शरीर हूँ, मैं जीव हूँ, और जो बोधवान है वो अपने स्वरूप में रहता है। तो गीता तत्वालोक में हम लोगों का अध्याय 13 चल रहा था, और अध्याय 13 में मंत्र 3 प्रारंभ होगा ना आज जी। 13/3। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यत् क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतः च यत् यत् विकारी यच्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च स च यत् प्रभाव च तत्समासेन मे शृणु तत्समासेन मे शृणु। अर्थ। विकार सहित क्षेत्र के स्वरूप और स्वभाव आदि का एवं प्रभाव सहित क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का वर्णन करने की प्रतिज्ञा। तो भगवान बोल रहे हैं, इसलिए वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। ज्ञान रूपी अमृत की वर्षा करने वाले संपूर्ण परमात्मा का और परमात्मा में भासमान इस सृष्टि का
सारा रहस्य खोलते हुए 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं पहले मंत्र में कि ये जो शरीर है ना, ये सबके शरीर को क्षेत्र कहते हैं, और इसको जो जानने वाला है, चेतन आत्मा असली मैं, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। कहने लगे कि इस शरीर में दो अलग अलग चीज़ें हैं, है ना, इनको गड्ढ-मड्ढ मत करो, अलग अलग हैं, विवेक करो। एक यहाँ पे जानने वाला है, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं, और एक जानने में आने वाला है, ऑब्जेक्ट। तो जो जानने में आने वाला है वो क्षेत्र है। फिर भगवान दूसरे मंत्र में कहते हैं कि सभी शरीरों में, जितने भी शरीर है ना जी, सभी शरीरों में मतलब सभी क्षेत्रों में जो जानने वाला है यानी कि चेतन है वो एक ही है। और भगवान ने क्या नाम दिया? वही माम तत्व है, मैं तत्व है। तभी तो सब कोई कहता है मैं देखता हूँ। बुढ़ऊ से पूछो, बुढ़ऊ कहते हैं मैं देखता हूँ। छोटे बच्चे से पूछो, कहता मैं देखता हूँ। जिसको तुम मैं कहते हो ना, हैं, उसको सामने वाला तू कहता है। लेकिन सभी लोग यही कहते हैं मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ, है ना। तो भगवान ने बता दिया ये जो सबका मैं है, जानने वाला, क्षेत्रज्ञ, सो मैं हूँ इसी शरीर में। तो सबसे महत्व की बात यह है कि सारे के सारे शरीर तो अनेक हैं, लेकिन इनमें सब में जो करंट है, जो चेतन है, जो आत्मा है, वो एक है। और एक के अलावा वो मैं हूँ, वही मैं हूँ। तो ये भी सिद्ध हो गया कि शरीर एक मंदिर है। क्यों मतलब भगवान? बिल्कुल। और विवेकानंद जी कहते हैं मंदिर तो पशुओं पक्षियों के शरीर भी हैं, है ना, लेकिन सबसे बढ़िया वाला मंदिर मनुष्य का शरीर है। मंदिरों में ताजमहल। अब विवेकानंद जी कहते हैं इतने सारे शरीर घूम रहे हैं, इतने सारे मंदिर घूम रहे हैं, फिर भी तुम बेकार में मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि बनाते हो, अज्ञान के कारण, है ना। और विवेकानंद जी कहते हैं मैं जब भी किसी से बात करता हूँ तो मैं उसको, शरीर को मंदिर और उस चेतन को, आत्मा को परमात्मा, ये समझ के ही बात करता हूँ। तो भगवान 13/2 में भगवान ने कहा कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ये जो ज्ञान है, यही ज्ञान है ना। और किसी चीज़ को ज्ञान समझ रहे हो तो तुम अभी समझ नहीं रहे हो। अब इसके बाद 13/3 इस मंत्र में कह रहे हैं अर्जुन, ये जो शरीर है ना, ये सबके शरीर है ना, ये प्रकृति की चीज़ होने के कारण विकारी हैं। क्यों भाई? सबके शरीर विकारी हैं, लेकिन जो सबका स्वरूप है, जो सबका मैं है, चेतन है, आत्मा है, ये परमात्मा है और ये प्रवाह वाला है। और शरीर प्रकृति है और ये विकार वाला है। ठीक है, इस मंत्र में यही बताया भगवान ने। और ये भी बोले कि मैं तुमको अब ये शरीर कैसा विकार वाला है ये भी बताऊंगा, और जो मैं है यानी कि स्वरूप है हमारा, आपका, सबका जो असली मैं है, वो कैसा प्रभाव वाला है ये भी बताऊंगा। तो अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि इसका गीता तत्वालोक ले लें। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम भगवान।
पहले इसकी संगति है, दूसरे श्लोक के बाद इसकी संगति दी है। इस प्रकार मानो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो मेरा स्वरूप है वही तेरा स्वरूप है। ये यदि तू अपने को जान लेगा तो मुझे भी जान जाएगा। अतः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विवेक कराकर अब क्षेत्र का विशेष रूप से वर्णन करते हैं। अब इसका भावार्थ है जो तीसरा श्लोक है। वह क्षेत्र जो कुछ है, जैसा है, जैसे विकारों वाला है और जहां से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ जैसे प्रभाव वाला है, वह अब सब मुझसे संक्षेप में सुन। जी भगवान। तो कितना सार गर्भित डॉक्टर भगवान ने बोला कि भगवान यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो मुझ कृष्ण का स्वरूप है वही तुझ जीव का भी स्वरूप है। तो भगवान इतना भारी रहस्य पता चल गया कि पूरी जिंदगी लोगों को पता नहीं चल पाता है कि जैसे इस शरीर में भगवान विराजमान है ऐसे ही उस शरीर में विराजमान है, सभी शरीरों में विराजमान है। और राणा भगवान दूसरे अध्याय में एक मंत्र है ना, 2/17-18 के आसपास होगा, न तु एव अहम जातु न आसम, न तु एव अहम जातु न आसम, न त्वं न इमे जनाधिपाः, न चैव न भविष्यामः, सर्वे वयं तः परम। तो 2/12। तो 2/12 में एक मंत्र है जिसमें भगवान ने कहा, भगवत गीता में 2/12 भगवान ने कहा है, अरे इस शरीर, जब ये शरीर नहीं था ना तेरा अर्जुन, जब ये तेरा क्षेत्र, तेरा शरीर नहीं था तब भी तो था, और जब ये मेरा शरीर नहीं था तब भी मैं था। और ये जो पूरी भीड़ यहाँ खड़ी है, लाखों की, युद्ध करने आए हैं, इन राजाओं के शरीर जब नहीं थे तब भी ये थे। और बढ़िया बात बताऊं, आगे जब शरीर इनके सबके मर जाएंगे तब भी ये रहेंगे, क्योंकि सर्वे वयमतः परम, हम सभी ऐसा परम तत्व हैं। तो राणा भगवान से इसका अर्थ सुनते हैं। जी राणा भगवान। जी भगवान। 2/12 है और पदच्छेद में 40 पृष्ठ है। अर्थ दिया हुआ है कि आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का निरूपण। तो भगवान कह रहे हैं, भगवान, कि ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। तो भगवान ने अपनी अनित्यता का वर्णन कर दिया। भगवान जी। भगवान ने बता दिया कि अगर तुम नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम जानते हो तो तुमको बता दूं, शरीर के मरने के पहले भी तुम थे, शरीर के मरने के पहले हम भी थे, और ये जो पूरी भीड़ है ये सभी हैं। शरीर के मरने के पहले सब थे, शरीर के मरने के बाद भी सब रहेंगे। ऐसी कोई चीज़ हम लोग हैं। और ये भी बता दिया कि शरीर विकारी है और जो मैं हूँ वो निर्विकार हूँ। तो भगवान, अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि 13/3 गीता रसरत्नाकर से ले लें। जी भगवान, प्रणाम भगवान। प्रणाम। तत्क्षेत्रम यच्च यत्कृत्व, भगवान कहते हैं कि वह क्षेत्र है, उसका जो स्वरूप है, यद कृत्वा, जैसे उसका स्वभाव है, यद विकारी,
जैसा उसमें विकार होता है, यत् यत, जिसके अस्तित्व से वह परिवर्तनशील प्रतीत होता है, और सच यो यत समासेन में शृणु, समास पद्धति से सुनो, व्यासेन वक्तुम अशक्तवात, यहाँ व्यास में मैं उसको नहीं कह समता, संक्षेप में। यहाँ इसलिए यहाँ समास में बोलता हूँ। इसका मतलब व्यास यह है, माने इसका मतलब विस्तार से नहीं बोल सकता, यहाँ मैं संक्षेप में बोल देता हूँ, है ना। व्यास माने पदों को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। व्यास समास माने संक्षेप में थोड़े में उसका वर्णन सुनो। देखो, लोग राज्ञा पुरुष कहने की जगह राजपुरुष बोल देते हैं, और शाक प्रिया पार्थिव बोलने की जगह शाक पार्थिव बोल देते हैं। यह संक्षेप हो गया ना। इसी प्रकार भगवान संक्षेप में ही वर्णन करते हैं। इस पर मानो अर्जुन ने पूछा कि आप संक्षेप में क्यों वर्णन करते हो, तो भगवान कहते हैं, जी भगवान। अब मदन लाल भगवान से रिक्वेस्ट है ज्ञानेश्वरी गीता का 13/3। राम भगवान। प्रणाम भगवान। जी भगवान, ये तीसरा ले रहा हूं भगवान। अब आपने ध्यान पूर्वक सुनो कि इस शरीर को क्षेत्र कहने का उद्देश्य क्या है, इसे क्षेत्र क्यों कहते हैं, यह कैसे और कहाँ उत्पन्न होता है, और किन किन विकारों से इसकी वृद्धि होती है। यह क्षेत्र यही 3.5 हाथ का छोटा सा ही है अथवा बड़ा है, तो कितना बड़ा है और किस आकार का है, यह उपजाऊ है या अनुपजाऊ है, इसका स्वामी कौन है, इत्यादि जितने प्रश्न हैं, अब मैं उन सबका सम्यक वर्णन करता हूं, सुनो। हे पार्थ, इन्हीं प्रश्नों की मीमांसा करने के लिए वेद बड़बड़ाते रहते हैं और तर्क का प्रलाप भारी रहता है। इन्हीं प्रश्नों का समाधान करते करते सठ दर्शनों का अवसान हो गया, तो भी आज तक वे एक मत नहीं हो सके। इन्हीं सब चीजों को लेकर शास्त्र परस्पर लड़ते रहते हैं और सारे जगत में इन्हीं को लेकर वाद विवाद होते रहते हैं। इन विषयों में किसी की बात किसी से मेल नहीं खाती, कोई किसी का मुंह नहीं देखता, मतों में परस्पर पटरी नहीं बैठती। वहां पोह की दुर्दशा हो गई है और चतुर्दिक सिर्फ अव्यवस्था, चारों ओर अवस्था फैली हुई है। अभी तक किसी को यह ज्ञात ही नहीं हुआ कि इस क्षेत्र का स्वामित्व किसके हाथ है, किंतु अहंकार का इतना प्राबल्य है कि घर घर इसी से संबंधित बवाल खड़े रहते हैं। बिल्कुल सही भगवान। नास्तिकों का मुकाबला करने के लिए वेदों ने बड़े बड़े आडंबर रचकर खड़े किए हैं तथा पाखंडियों ने वेद विरुद्ध बहुभाषण शुरू कर दिए हैं। वे कहते हैं कि इन वेदों का कोई आधार ही नहीं है, वे झूठे ही शब्द आडंबर फैलाते हैं। यदि हमारी बात झूठी हो तो इसे साबित करने के लिए हमने यह प्रतिज्ञा का बीड़ा रखा है। यदि हिम्मत हो तो इसे उठा लो, जरा हम भी देखें। बहुतों ने पाखंड में प्रवेश करके वस्त्रों का त्याग करके लुटिया डुबोई है, ऐसा खुद देखा गया भगवान। पर उनके वितंडावाद अपने आप उन्हीं को परास्त कर देते हैं। मृत्यु का सामर्थ्य देखकर योगी इस भय से कुछ और आगे कदम बढ़ाए कि मृत्यु का पदार्पण करने पर यह देह क्षेत्र बेकार हो जाएगा। मृत्यु से घबराने वाले ये योगी मनुष्यों की आबादी से दूर एकांत स्थान में रहने लगे
और उन्होंने यम नियमों के बखेड़े अपने संग चिपका लिए। इसी देह क्षेत्र का विवंचना करने के लिए शिव ने अपने लोक का परित्याग किया तथा चतुर्दिक उपाधियां देखकर एकमात्र शमशान भूमि को ही अपना निवास स्थान बना लिया। महेश की प्रतिज्ञा इतनी प्रबल थी, केवल दिगंबर होकर मदन ने काम को इसलिए जरा डाला कि वह लोगों को लुभाने वाला है। सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सत्य लोक के नाथ ब्रह्मदेव के 4 मुख प्राप्त हुए, पर फिर भी इसका उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। जी भगवान। बहुत ही डंके की चोट पे बोल दिया भाई कि घर घर में इतना बवाल मालूम क्यों खड़ा है? अहंकार के कारण। बवाल बखेड़े। घर घर बखेड़ा इसलिए खड़ा है अहंकार के कारण। और अहंकार क्या है? जो अहंकार होता है वो शुद्ध अहम नहीं होता। क्यों भाई? नकली नकली अहम होता है। जो शुद्ध अहम है वो तो क्षेत्रज्ञ है और सबका एक है। लेकिन अहम जो करा हुआ होता है वो सबका अलग अलग होता है। अब उसी में बखेड़े होते हैं, उसी में बवाल होते हैं, वही दुख वाला है। उधारी के में। हाँ उधारी का आम। तो भगवान अब सावधान हो जाइए, क्योंकि भगवान गीता में अब ऐसा मंत्र शुरू करने जा रहे हैं जिसमें भगवान ने वेदों का, ब्रह्मसूत्र का, ऋषियों का, इनकी बात कर दी। क्या कहने लगे? भगवान कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं समझना कि ये ज्ञान हम गीता में नया नया बता रहे हैं। क्यों? अभी तक जो पिछले युगों में बड़े बड़े ऋषि हुए, मुनि हुए, शास्त्र हुए, इनमें सब में यही रहस्य है। भगवान बहुत सावधान हो जाओ। हम आपको ऐसे बता दें कि जब हमने ये मंत्र पहली बार पढ़ा था तो हमारी दृष्टि में भगवत गीता बहुत पूजनीय हो गई थी। काहे को? कि अरे ये वही ज्ञान है जो ऋषियों ने, मुनियों ने, शास्त्रों में भरा हुआ है और आज तक सबने यही ज्ञान पाया है। कितना बढ़िया मंत्र है। स्टार्टिंग है ऋषि से। ऋषि भी बहुधा गीतम, ऋषि भी बहुधा गीतम, छंदो भी विविधैः पृथक्, छंदो भी विविधे पृथक्, ब्रह्मसूत्र पदैः च एव, ब्रह्मसूत्र पदै च एव, हेतुमद्भिः विनिश्चितैः, हेतुमद्भिः विनिश्चितैः। अगर आज मैं तुमको अर्जुन क्षेत्रज्ञ का रहस्य बता रहा हूँ तो ऐसा नहीं समझना कि कोई नई चीज़ बता रहा हूँ। क्यों? जितने युग पीछे बीत गए और जितने आगे आने वाले हैं, सारे ऋषि मुनि, सारे शास्त्र इसी रहस्य को बताते हैं। जरा भगवान देखिए कवरेज भगवान का। तो माधव भगवान से सुनते हैं अर्थ। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में ऋषि, वेद और ब्रह्म सूत्र का प्रमाण। यह क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। तो भगवान बहुत ही सावधान होकर के सुनने वाला मंत्र है। भगवान कह रहे हैं कोई नया नवेला नहीं बता रहे हैं गीता में तुमको हम। क्षेत्रज्ञ का रहस्य, ये रहस्य ऋषियों ने, मुनियों ने, वेदों में, ब्रह्म सूत्र में, मतलब जो जो आज तक पार गया है वो इसी रहस्य से गया है। देखिए भगवान कितनी गजब की बात। अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि 13/4 का गीता तत्व लोक ले ले।
जी भगवान, पहले संगति है, तीसरे के बाद कि अब अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। ऋषि मुनियों और शास्त्रों ने पहले ही इसी प्रकार निश्चय करके प्रतिपादन किया है। जो मैं कह रहा हूं वो शास्त्रों की बात है और पहले ही प्रतिपादित है। अब इस श्लोक का भावार्थ है, इस विषय का ऋषियों ने अनेक प्रकार से वर्णन किया है तथा अनेकों वेद मंत्रों ने और निश्चित अर्थ वाले युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों ने भी तरह तरह से प्रतिपादन किया है। अब व्याख्या करते हैं कि यहाँ हेतु पद भी विनिश्चिते, इन पदों का प्रयोग ये सूचित करने के लिए किया है कि आगे जिस तत्व का निरूपण किया जाएगा वह पहले तर्क द्वारा भी निश्चित कर लिया गया है और सर्वसम्मत है। इससे यह भी सूचित होता है कि भगवान जो कुछ कह रहे हैं वह परंपरा प्राप्त और युक्ति युक्त है। काल क्रम से वह ज्ञान लुप्त हो गया था, उसी को अब भगवान प्रकट कर रहे हैं। जी भगवान। कितना टू द पॉइंट उड़िया बाबा ने बोला कि ये तो चाहे जितने युग आत्म तत्व में भासमान हो, लेकिन रहस्य एक ही रहेगा, एक ही ज्ञान है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी का ज्ञान दूसरा किसी का दूसरा, जी नहीं। ये जाति मजहब वजहब ये इंसानों ने बनाए हैं। चाहे ऑस्ट्रेलिया का कोई बंदा हो, उसका शरीर भी, उसमें भी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ है। चाहे ऋषि लोक का ऋषि हो, उसके भी शरीर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है। चाहे कोई असुर लोक का कोई राक्षस हो, उसके भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है। तो भगवान कह रहे हैं कि यही तो ज्ञान था, लेकिन इधर बहुत समय से ये टॉप क्लास तत्व ज्ञान तो लुप्त हो गया और इसकी जगह पे ये कर्म कांड, उपासना, बलि प्रथा और न जाने क्या क्या शुरू हो गया है। तो अर्जुन सावधान। तो अब काली भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता रस अपना का ले लें। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। ऋषि माने मंत्र दृष्टा। ऋषि शब्द चाहे जिस किसी के नाम के साथ नहीं जुड़ता। आजकल कोई व्याख्यान दाता अच्छा हो, विद्वान अच्छा हो तो लोग कह देते हैं कि ये ऋषि हैं। कई लोग तो गृहस्थी होते हुए ही अपनी साधुता सूचित करने के लिए अपने नाम के साथ ऋषि शब्द लगाते हैं, क्योंकि ऋषि लोग वानप्रस्थ आश्रम में रहते थे तो उनकी पत्नियां भी साथ होती थी, तो अपनी पत्नी को साथ भी रखें और साधु भी कहलाएं, इसके लिए ऋषि नहीं हैं। ऋष्या मंत्र दृष्टार, जिन्होंने वेद के मंत्र का साक्षात्कार किया है उनका नाम ऋषि है। आपको मालूम ही है कि गायत्री मंत्र को पहले पहल किसने देखा था? उस ऋषि का नाम है विश्वामित्र। गायत्री के प्रथम दृष्टा विश्वामित्र ही हैं, इसलिए विश्वामित्र ऋषि हैं। इसी प्रकार और भी अनेक मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। तो भगवान ने कहा कि ऋषि भी बहुधा गीतम, ऋषियों ने बहुत प्रकार से और छंदों भी विविध छंदों में, जैसे त्रिष्टुप, अनुष्टुप, बृहति, जगती, अति जगती आदि में गान किया है। छंद किसे कहते हैं? छाद नाद छंदहा, जो शब्दों के भीतर परमात्मा को ढक दे उसका नाम होता है छंद। यह ओढ़ना है भगवान का। छंद ओढ़ कर भगवान सोते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामायण है वह क्या है? रामायण माने राम का महल, राम का अयन, और उसमें जो चौपाई है वह चौपाई है भगवान के सोने के लिए। दोहे में जो पीने के लिए दूध रखा है दोहन है। सोठे में सीताराम सोते हैं और छंद ओढ़ते हैं, इसीलिए इसका नाम रामायण है।
ऐसे ही वेद के छंद को ओढ़कर भगवान सोते हैं। ब्रह्मसूत्र पदेश चैव, यह जो ब्रह्मसूत्र है वह उस कपड़े का बिल्कुल ठीक ठाक विवेक कर देता है कि उसके भीतर कौन सो रहा है। वह सांवरा है कि गोरा है कि निराकार है कि साकार है, ये सभी ब्रह्म सूचक पद हैं। ऐसा नहीं है कि केवल प्रतिज्ञा मात्र से कह दिया जाए कि हम कहते हैं इसलिए मानना पड़ेगा। ब्रह्मसूत्र वैसा ग्रंथ नहीं है, उसमें हेतुम दिभी एक बात सिद्ध की हुई है। ब्रह्म जन्म वाला नहीं है, स्थिति वाला नहीं है, प्रलय वाला नहीं है, इदंता वाला नहीं है, क्योंकि जन्म आदस्य यता अस्य यता जन्मादि, इसी से तो इदम का जन्म हुआ है, इसी से उसकी स्थिति होती है, इसी से उसका प्रलय होता है और उसी से इदम की सिद्धि होती है। इसलिए ब्रह्म इदम नहीं अनिदम है। अब बोले कि भाई वह ज्ञान स्वरूप है कि सत्ता मात्र ही है। बोले कि शास्त्रोनित्वात्, शास्त्रीय होने के कारण जितना ज्ञान दुनिया में निकला है सब उसी से निकला है, इसलिए वह ज्ञान स्वरूप है। जन्मादस्य यता से ब्रह्म की सन्मात्रता सिद्ध होती है और शास्त्रीय नित्वात् से उसकी चिन्ह मात्रता सिद्ध होती है। आच तन मात्रम कत्स्तु प्रज्ञान घन एव। अब देखो विनिश्चित है, इसमें दुविधा नहीं कि इधर या उधर, यह बिल्कुल विनिश्चित है। बोलना हो तो थोड़े में निश्चय करके बोलो कि यह बिल्कुल पक्की बात हम कह रहे हैं। अब भगवान बोले कि आओ पहले क्षेत्र का ही स्वरूप बताते हैं। तुम क्षेत्र के स्वरूप पर जरा नजर डालो। इस 3.5 हाथ के शरीर का नाम क्षेत्र है। यह तो कल्पना ही छोड़ दो, इसकी तो कोई गिनती ही नहीं है शास्त्र में। जी भगवान। बहुत ही सारगर्भित पेज था, जो पेज नंबर ये गीता रस रत्नाकर का 487। इसमें बता दिया कि ऋषि किसे कहते हैं। कई बार हम लोग के सत्संग में आया है कि जिन्होंने बिल्कुल नया नवेला मंत्र देखा है ना, मंत्र दृष्टा, उनको ऋषि कहते हैं। स्वामी जी ने मंत्र भी बता दिया, ऋषयः मंत्र दृष्टाराः, जिन्होंने वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया उनको ऋषि कहते हैं। और एक और रहस्य बता दिया कि जो संपूर्ण मंत्रों में, जो संपूर्ण मंत्रों की रानी है ना, संपूर्ण मंत्रों में जो महान है सो गायत्री का मंत्र है। इसको किस ऋषि ने पहले देखा था? विश्वामित्र ने। ये भी पता चल गया कि ये जो मंत्र हैं ये किसी ने रचे नहीं हैं। क्यों भाई? देखे हैं, केवल देखे हैं। ये तो कहते हैं भगवान के श्वास से निकले हैं। रचयिता नहीं है ये, हाँ। केवल दृष्टा है। इसका मतलब हम डंके की चोट पर कह सकते हैं, डुगडुगी बजा के, कि जितने भी वेद के मंत्र हैं ये अपौरुषेय हैं, ये किसी मनुष्य की रचना नहीं है। तो गायत्री मंत्र को पहले किसने देखा? विश्वामित्र ने देखा। और इसमें को महर्षि कहते थे ना, महर्षि। हाँ, ऋषि थे, बाद में वो महर्षि हो गए थे। तो इसमें यह भी रहस्य बता दिया कि छंद किसे कहते हैं। और ये माधव भगवान का सबसे प्रिय है, इसलिए इन्हीं से सुनते हैं कमेंट्स। छंद किसे कहते हैं? रामायण किसे कहते हैं? राम अयन, अयन माने घर। जी भगवान। अगर तुम किसी के घर जाओ, मान लो अग्रवाल साहब के यहाँ गए, तो अग्रवाल साहब से ना मिले, क्यों? जी। इनसे बात करते रहे, कंपाउंडर से बात करते रहे, उनसे बात करते रहे और सबसे बात करके लौट आए। और गए क्यों थे? अग्रवाल साहब से मिलने। उनसे ना मिल पाए, उनसे तो मिल ही नहीं पाए, तो जाना व्यर्थ हो गया। ऐसे रामायण में जाओ तो आयन माने क्या होता है? घर। तो रामायण में क्यों गए? राम से मिलने, राम के घर गए। जी। तो अब माधव भगवान को चूंकि बहुत प्रिय लगता है, इन्हीं से सुनते हैं। जी भगवान। जी भगवान। ये जो है यूट्यूब में हमें एक बार मिला, लगभग 3 साल हो गए होंगे।
इससे पहले के रामायण पर, रामचरितमानस पर स्वामी अखंडानंद जी की व्याख्या यूट्यूब में मिली। और हमें आज भी ध्यान है कि हम विधि को कोई पेपर दिलाने गए थे, तो उसके बाहर हम लोगों की वेटिंग थी, केवल मेरी, मतलब मैं और विधि थे दिल्ली में। तो वहाँ हम बाहर कार में लगा के हमने ये सुना, तो उनके 3-4 एपिसोड हमने सुन डाले, तो उसमें ये चीज़ आई थी। तो उसमें ये पूरा व्याख्या थी। अब तो थोड़ा छोटा करके दिया गया है यहाँ, ये काफ़ी डिटेल में व्याख्या है कि रामचरितमानस या रामायण क्या है कि राम का आयन है, राम का घर है, और वहाँ पे राम बैठे हैं। तो राम जब बैठे हैं तो वो चादर ओढ़े बैठे हैं, तो किस चीज़ की? छंदों की। और उस चारपाई पे बैठे हैं, तो किन चौपाई पे बैठे हैं कि चारपाई हैं, चारपाई मतलब चौपाई। और वो दूध पीते हैं। दूध किसका पीते हैं? दोहे का। तो दोहा भी आता है रामायण में। उसके बाद वो सोरठा के, वो भैया सोरठा को उन्होंने कहा कि पीने के लिए जो दोहन है वो दूध है। सोरठा में सीताराम सोते हैं और छंद ओढ़ते हैं। तो सोरठा को उस समय तो ऐसा बताया जैसे चखने के लिए, जैसे चटपटी कोई चीज़ चाहिए होती है, गुड़ खा लिया, हाँ, दूध के साथ। हाँ, तो वो चीज़ जो है सोरठा है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि आप पूरी रामायण में पढ़ लिए और राम से मिले ही नहीं। राम मतलब स्वरूप हैं। आपने सब चीज़ों का तो स्वाद ले लिया कि चौपाई बहुत बढ़िया। बोले कब से रामायण पढ़ रहे हो? बोले जिंदगी बीत गई। हाँ, तो उनका मीनिंग ये तो था, बोले राम मिले? अरे राम नहीं मिले। कि चौपाई का स्वाद ले लिया, दोहे का स्वाद ले लिया, सोरठे का स्वाद ले लिया, छंद का स्वाद ले लिया, कि इन सब से आपको राम की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, राम मिले कि नहीं मिले। घर में सबसे मिले, अग्रवाल साहब से मिले कि नहीं? हाँ, क्या मदन लाल भगवान, अगर कोई रामायण में प्रवेश बहुत करे, बढ़िया सीन था। अगर रामायण में प्रवेश करे और राम से ना मिले, यानी स्वरूप को ना पहचाने, तो कोई लाभ हुआ? भगवान टेप रिकॉर्डर को आपने देखा है ना? टेप रिकॉर्डर क्या है कि वो गीता हो, रामायण हो, वेद हो, सब वो बकता रहता है, गायत्री मंत्र, लेकिन वो टेप रिकॉर्डर की तरह ही टेप रिकॉर्डर आदमी रह जाता है। हाँ, पता चला जब तक कि कि राम को नहीं पाए आप, अपने स्वरूप को नहीं पहचाने आप, तो ग्रंथ का अध्ययन करना तो बेकार रहा भगवान। हाँ, जैसे कि श्रवण के बाद यदि मनन नहीं करते हैं तो श्रवण फायदा नहीं करता है। हाँ, बहुत सुंदर, मनन करना बहुत जरूरी है भगवान, श्रवण के बाद। बहुत सुंदर बात कही आपने। तो भगवान, तो मनन इसमें थोड़ा कर लिया तो निधिध्यासन धीरे धीरे होना स्टार्ट भी हो जाएगा। मनन के बाद कुछ आगे वाला काम अपने आप होने लगता है। हाँ, मनन तो बहुत बड़ी चीज है। वो एक बिठूर में महात्मा जी थे ना, जी, जो हमेशा सुनाते थे, ब्रह्मनिष्ठ महात्मा थे, वो हमेशा सुनाते थे कि श्रवण तो पावक सम है। पावक माने अग्नि। जैसे तुम बहुत जोर जोर से जला रहे हो, तापने के लिए तरस रहे हो, है ना, कपकपी छूट रही है, तो तुमको तापने को मिल जाए, अरे वाह, अरे वाह, कितना अच्छा। तो इसको कहते हैं श्रवण। श्रवण पावक सम है, माया मेघ बरसत है और बुझ जात है, उसका असर खत्म हो जाता है। फिर वो कहते थे, श्रवण समझ गए, अब मनन सुनो। मनन दावानल सम है, माया मेघ बरसत है तऊ ना बुझात है। तब भी नहीं बुझता, माया मेघ बरस रहा है और इधर तुम्हारा मनन चल रहा है, टक्कर लेता है उससे। और फिर कहते थे, अब निधिध्यासन सुनो। निधिध्यासन तो बड़वानल सम है। बड़वानल जानते हो? जो पृथ्वी के कोर में नीचे आग है, जो कभी कभी कहीं से फोड़ के निकल आती है ज्वालामुखी के रूप में, इतनी तगड़ी आग। क्यों भाई? समुद्र के नीचे, चट्टानों के नीचे बड़वानल लावा। तो कहते हैं निधिध्यासन तो बड़वानल सम है, माया मेघ बरसत है ताऊ को खात है, उसको भी खा जाता है।
तो भगवान मदन लाल जी ने बहुत करोड़ों रुपए की बात कह दी। श्रवण के बाद में जो मनन नहीं करता वो मूर्ख है ना। संसार का मनन करने से क्या मिलेगा मदन लाल जी, सुख मिलेगा कि दुख? भगवान, यदि हम नाले के पास बैठेंगे तो वहां पर दुर्गंधी आएगा, सुगंध नहीं आएगा। हाँ। संसार वही चीज है भगवान। संसार में ये दुख, भगवान का दुखालय कहाँ है? जहाँ दुखी दुख है वहां सुख कैसे नहीं मिल सकता भगवान। हाँ, तो भगवान कितनी सुंदर बात है कि चिंतन करना है तो अपने स्वरूप का करो। मतलब रामायण, अगर रामायण आपने लिया तो राम से मिले कि नहीं? अनुज के पिताजी हमेशा, उनसे कभी मिलना तो आपको एक बात जरूर बताएंगे वो, कि हम ऐसे ये रामायण नहीं कराते हैं, अखंड रामायण, कि एक बार शुरू हुई फिर ख़त्म हो गई 24 घंटे में। क्यों भाई? कहना हम ऐसे कराते हैं कि जैसे ही ख़त्म हुई दूसरी टीम बैठ गई, दूसरी टीम ने ख़त्म किया, 24 घंटे बाद तीसरी टीम बैठ गई, फिर तीसरी, तब तक हमने चौथी टीम बना दी। ऐसे साल भर चला है। अच्छा। हाँ, कभी मिलना तो ये चीज़ ज़रूर पूछना उनसे कि सुना है पिताजी आप ऐसी अखंड रामायण कराते हो? फिर सुनना, अरे भैया उसमें टीना भर के घी, और उसमें बड़े बड़े पंडित, और उसमें रोज भोजन, और मेरी व्यवस्था, मैं ये करता हूँ। हे भगवान! सुना रहे थे तो हमने उनसे कहा, अरे वाह, अरे बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, लेकिन ये बताइए राम मिले कि नहीं? रामायण का इतना भयंकर अनुष्ठान, प्रेमी है। हाँ, अरे हम अभी उनके घर जब भी जाते हैं ना तो एक रजिस्टर लेके उसमें राम राम लिखा करते हैं, राम राम, लाल पेन से लिखते हैं, राम 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 लिखा करते हैं। अब देखो भगवान, उनका बेटा अनुज मालूम क्या कहता है? कहता है बिल्कुल कुछ नहीं समझे, ये खाम खाम में ये किताबें लाल लाल कर रहे हैं बैठे, ऐसे कहता है अनुज। तो हमने कहा पिताजी राम मिले कि नहीं मिले? कहें बेटा ऐसे बढ़िया मेरे भाग्य कहाँ। हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। अनुज कहने लगा भगवान आप इन्हें भी समझाइए। तो हम कहा ये हमसे नहीं समझ सकते हैं। बोले क्यों? हमने कहा क्योंकि शुरू से जब से हम इनसे मिले हैं हम इनके पैर छूते हैं। तो बोला अरे बाप रे। हमने कहा छूते हैं कि नहीं? तो बोले हाँ छूते हैं। तो हमने कहा वो हमको समझते हैं गुरु नहीं समझते हैं, वो हमको समझते हैं बेटा। बहुत भारी रहस्य बता रहा हूँ, कहीं शास्त्रों में लिखा नहीं मिलेगा। नीचे से ऊपर कैसे चले? कपिल ने अपनी माता देवहूति को ब्रह्म ज्ञान दिया था, कपिल भगवान ने, ठीक है। तो उनकी माता को ब्रह्म ज्ञान कैसे हुआ? उनकी माता ने अपने पुत्र में, कपिल में, पुत्र भाव पूरी तरह से हटा दिया था, गुरु भाव कर लिया था, इसलिए मिला। एस.के. द्विवेदी ने अपने पिता में पिता भाव पूरी तरह माइनस कर दिया था, गुरु भाव स्थापित कर लिया था, इसलिए मिला। भगवान बहुत महत्व की बात। जी भगवान। भगवान अनुज के माता पिताजी को तो शायद सारे वेदांत परिवार के सदस्य ना जानते हो, पर आप सबके बीच में एक ऐसा है जिसने भी वो सारे कर्म करे हैं, यानी रामकृष्ण अग्रवाल। मैंने अखंड रामायण में सुबह 4 से 5 का पाठ मेरे जिम्मे होता था और शायद कई सालों तक पढ़ा होगा, 1 साल नहीं कई सालों तक। हमारे घर के सामने मंदिर था, अखंड रामायण चलती रहती थी, तो उसमें रोज 1 घंटे की ड्यूटी मेरी भी होती थी, तो बचपन से ही पढ़ा है। उसके बाद राम राम की किताबें कई लिखी, कई कापियां लिखी, मैंने भी लिखी, मेरी मदर ने भी लिखी। और वो गोस्वामी तुलसीदास जी का मंदिर बना अमृतसर में, जहां मैं पैदा हुआ था, जहां बचपन बीता है, तो उसके स्तंभों के अंदर वो कापियां रख दी गई कि गोस्वामी तुलसीदास जी के मंदिर के स्तंभों में, फाउंडेशन में ये बुक्स रखी जाएंगी, कापियां रखी जाएंगी। और मेरा ख्याल में सारा अमृतसर लिखता था, उनमें हम भी थे, हमने भी खूब लिखी, जो एग्जाम्पल आपने दी। पर जब आपके सानिध्य में आए
जब आपको गुरु माना और शिष्यत्व लिया, तब राम से भी मुलाकात हो गई, और मुलाकात क्या हो गई, पता चल गया, अरे मेरा तो नाम ही माँ बाप ने राम रखा हुआ, साक्षात राम तो मैं ही। वाह वाह वाह, क्या बात है। माधव भगवान ने तालियां बजाई हैं। अभी हमने माइक ऑन किया है। भगवान जब सत्य का दर्शन होता है तो इतनी मज़ा आती है, इतनी मज़ा आती है कि आप यहाँ से कन्याकुमारी दर्शन करने जाओगे, वैष्णो देवी जाओगे, और वैष्णो देवी मंदिर के सामने ही आप बैठ जाओगे, अंदर नहीं जाओगे। अब आप कह दोगे मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा होता है। आपको कभी कहीं दर्शन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पहचान जाए निज सहज स्वरूपा। इसको कहते हैं तृप्ति, कृतकृत्य हो जाता है। तो डॉक्टर भगवान ने बहुत सुंदर वाक्य सुनाया। तो भगवान हम वापस लौटते हैं, और ये मंत्र भगवान इसलिए हमको अच्छा लगता है कि भगवान ने कहा, ऋषियों ने, शास्त्रों ने, ब्रह्म सूत्र ने, जो भाई वेद मंत्रों ने इसी रहस्य को बताया है जो मैं तुमको भगवत गीता में बता रहा हूँ, यहाँ पर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का। तो डॉक्टर भगवान का ये हो गया ना गीता तत्व लोग। अब गीता रस रत्नाकर भी हो गया इसका। ये चलेगा। ज्ञानेश्वरी गीता, ज्ञानेश्वरी गीता लाल सिंह भगवान से रिक्वेस्ट है। जी भगवान, प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। चौथा मंत्र है, कुछ लोग कहते हैं कि संपूर्ण स्थल देह क्षेत्र जीव का ही खेत है और प्राण उसमें खेती करने वाला खेतिहर है। इस प्राण के घर में अपान, व्यान, समान और उदान ये चार भाई काम करने वाले हैं। अच्छा। तथा मन उन सब पर हल चलाने वाला और बीज बोने वाला है। इस मन के पास इंद्रिय रूपी बैल हैं जो खेत जोतने के काम आते हैं। यह न तो दिन को दिन और न रात को रात समझता है और हमेशा विषय रूपी खेत में खूब मेहनत करता रहता है। वह इस प्रकार की जुताई करके जो मिट्टी ऊपर नीचे करता है, उसके कारण उसमें कर्तव्य कर्म के आचरण का तत्व निकल जाता है और तब वह खेतिहर इस तत्व का नाश करके अन्याय रूपी बीज बोता है तथा उसमें कुकर्म रूपी खाद डालता है। फलतः पापों की फसल पैदा होती है, जिससे जीव को कोट जन्म पर्यंत दुख झेलना पड़ता है। पर ऐसा न करके यदि कर्तव्य कर्मों के तत्व को स्थिर रहने दिया जाए और सत्कर्मों के बीज बोए जाएं, तो वही जीव सैकड़ों जन्मों तक सुख प्राप्त करता है। इस पर कुछ अन्य लोग कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, यह क्षेत्र केवल जीव का ही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसके विषय में हमें सारी बातें जाननी चाहिए। यह जीव तो सिर्फ एक प्रवासी है, यह तो चक्कर काटता हुआ आता है और मार्ग में कुछ काल के लिए इस क्षेत्र में भी अपना डेरा डाल लेता है। इस क्षेत्र का अधिकारी प्राण है और वह नित्य इसका पहरा देता रहता है। सांख्य शास्त्र में जिसे अनादि प्रकृति कहते हैं, उसी को इस क्षेत्र की वृत्ति प्राप्त है। सारे प्रपंच उसी के हैं, इसलिए इस क्षेत्र की जुताई इत्यादि कार्य उसी के कर्मचारी करते हैं। जो मुख्य 3 गुण हैं, वे इसी प्रकृति के पेट से उत्पन्न हुए हैं। जो इस संसार में खेती का काम करते हैं, खेती की जुताई रजोगुण करता है, फसल की रखवाली सतोगुण करता है और उचित समय जो इस संसार में खेती का काम करते हैं, खेती की जुताई रजोगुण करता है, फसल की रखवाली सत्वगुण करता है और उचित समय पर फसल काट कर रखना तमोगुण का काम है। फिर महत तत्व खलियान तैयार कर काल रूपी बैलों के द्वारा फसल की
दवाई होती है। प्राय इसी समय अव्यक्त सायंकाल हो जाता है, अव्यक्त का सायंकाल हो जाता है। इस पर कुछ दूसरे बुद्धिमान आपत्ति करते हुए कहते हैं ये सब बातें तो अर्वाचीन है, वास्तव में परम तत्व ब्रह्म ही है। फिर उस ब्रह्म के आगे प्रकृति को कौन पूछता है। तुम्हारा क्षेत्र विषयक विचार सुनना मानो बकवास सुनना है। शून्य ब्रह्म के शयन कक्ष में सत्य वाली अवस्था की सैया पर जो आदि संकल्प सोया हुआ था वह अकस्मात जाग उठा। वह अत्यंत उद्यमी था, इसलिए उसने अपने मनोनुकूल यह विश्व का खाका तैयार किया। निर्गुण ब्रह्म का मैदान त्रिभुवन के बराबर बड़ा है। उसे इस आदि संकल्प की करनी से रंग रूप प्राप्त हुआ। फिर महाभूतों का जो विशाल बंजर पड़ा हुआ था उसके जारज, स्वेदज, अंडज और उद्भिज ये 4 भाग हुए। फिर पंच महाभूतों का जो एक पिंड था उसे तोड़कर पृथक पृथक विभाग करके 5 भौतिक सृष्टि का सृजन किया गया। फिर कर्म और अकर्म रूपी पत्थरों को इकट्ठा करके दोनों ओर से बांधे गए और उन्हीं में से उपसर, जमीनें और जंगल बने। यहाँ आवागमन का काम सदा जारी रखने के लिए उस आदि संकल्प ने जन्म और मृत्यु रूपी 2 सुरंगों की रचना इस प्रकार की थी कि ये सृष्टि से चलकर निरालंब ब्रह्म तक पहुंच जाएं। फिर इस आदि संकल्प ने अहंकार के साथ मिलकर बुद्धि की मध्यस्थता से ऐसी व्यवस्था बनाई कि इस क्षेत्र का क्रम निरंतर चलता रहे। प्रारंभ में इस निर्गुण निरालंब ब्रह्म में ही आदि संकल्प अंकुर स्पष्ट हुआ था। इसलिए यही सिद्ध होता है कि वही आदि संकल्प इस प्रपंच का मूल है। जब इस प्रकार संकल्पवादियों ने अपनी मत रूपी मोती प्रस्तुत किए तब सद्य एक अन्य मतावलंबी आगे बढ़कर कहने लगा आप तो बहुत अच्छे चिकित्सक दिखाई देते हैं महाराज। यदि परम ब्रह्म के यहाँ आदि संकल्प के शयन कक्ष की ही परिकल्पना करनी हो तो फिर सांख्य मत की उस परम ब्रह्म वाली प्रकृति को ही वास्तविक मान लेने में क्या हर्ज है। पर इन सब बातों को जाने देना चाहिए, कारण कि ये बातें ठीक नहीं है। तुम लोग इन सब के चक्कर में मत पड़ो। इसकी वास्तविक उपपत्ति अब हम बतलाते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। आकाश में मेघों के समूह कौन भरता है, अंतरिक्ष में तारागण को कौन सजाता है, गगन की छत किसने और कब बनाई, वायु को निरंतर बहने का आदेश किसने दिया, रोम की उत्पत्ति किसने की, सिंध को किसने भरा, वर्षा की धाराएं कौन चलाता है। ये सब चीजें स्वभावतः हुआ करती हैं। वैसे ही यह क्षेत्र भी स्वभावतः उत्पन्न हुआ है। क्या बात। यह किसी की जागीर नहीं है। इसमें जो मेहनत करता है उसी को उसका फल मिलता है, अन्य को वो फल नहीं मिलता। जिस समय स्वभाववादी इस सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे थे उस समय कुछ और बड़े लोग ताव से बोले यदि आपकी बात मानी जाए तो फिर इस क्षेत्र पर केवल काल की ही निरंतर सत्ता क्यों रहती है। आप यह अच्छी तरह जानते हैं कि इस काल की सत्ता अनिवार्य है, पर फिर भी आप अपने मत का मिथ्या अभिमान करते हैं। यह तो मानो क्रोध मृत्यु अथवा सिंह की गुफा है, परंतु क्या किया जाए। आप जैसे बड़बड़ाने वालों को यह बात भला कैसे ठीक जान पड़े। काल रूपी सिंह महाकल्प के उस पार पहुंचकर ब्रह्मलोक रूपी हाथी पर भी आक्रमण करने से नहीं चूकता। यह काल रूपी सिंह स्वर्ग के अरण्य में भी प्रविष्ट कर जाता है और वहां पहुंचकर नए नए लोकपालों और दिग्गजों के समूह का भी नाश कर डालता है। और दूसरे जो जीव रूपी हिरण इत्यादि होते हैं ये सब इस काल रूपी सिंह के शरीर की सिर्फ हवा लगने से ही निर्जीव होकर जन्म और मृत्यु रूपी गड्ढे में चक्कर काटते रहते हैं। देखो इसका जबड़ा कितना विस्तृत है। इसके जबड़े में जगत के आकार का हाथी भी समा जाता है। अतः वास्तविक सिद्धांत यही है कि इस क्षेत्र पर केवल काल का ही एक आधिपत्य है। ये पांडसुत इस क्षेत्र के विषय में अनेक पक्ष प्रस्तुत हो चुके हैं। नैमिषारण्य में ऋषियों ने इस संबंध में बहुत कुछ विचार विमर्श किया है। पुराणों में भी इस विषय की ऊहापोह प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती है। अनुष्टप इत्यादि छंदों में इसकी बहुत सी चर्चाएं की गई हैं। अब भी बड़े गर्व से उनका आधार ग्रहण किया जाता है। वेदों में ज्ञान की दृष्टि से
बृहद साम सूत्र अत्यधिक पवित्र है, उस पर उसे भी इसकी तहा नहीं लगती। इसके अलावा और भी अनेक दूरदर्शी महाकवियों ने इस क्षेत्र का पता करने में अपनी बुद्धि खपा दी है, पर आज तक यह बात किसी के समझ में नहीं आई कि वह क्षेत्र ऐसा है, इतना बड़ा है, अथवा वह अमुक का है। अब मैं इस क्षेत्र के समग्र स्वरूप का वर्णन करता हूँ, मन लगाकर सुनो। जी भगवान। बहुत ही गजब का रहस्य लाल सिंह भगवान ने अभी बताया कि बड़े बड़े लोगों ने पूरा अपना दिमाग लगा दिया, पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन उनको ये रहस्य समझ में नहीं आया। तो अर्जुन, मैं तुमको वही रहस्य बड़ी ही सरल भाषा में बता देता हूँ। अब सबसे पहले मैं तुमको क्षेत्र बताऊँगा, यानी कि ये शरीर क्षेत्र, और उसके बाद तुमको क्षेत्रज्ञ बताऊँगा, और उसके बाद तुमको समझ आ जाएगा कि तुम ये शरीर नहीं हो, प्रकृति की कोई चीज़ नहीं हो, तुम क्षेत्रज्ञ हो, और तुम जीते जी मुक्ति का अनुभव करोगे। फिर तुमको इसकी प्रतीक्षा नहीं करनी है, ये नगद फल है, वेदांत नगद फल है। वेदांत उधारी का सौदा नहीं है कि आज पुण्य किया और उसका जो फल है वो अगले जन्म में मिलेगा। समझे भगवान? तो अब भगवान, हम लोग कम से कम आज मौका बढ़िया है, ये मंत्र हमारा ख़त्म हो गया है, तो आज हम लोग कम से कम 5 मिनट अपने स्वरूप में बैठेंगे, अपने अनंत स्वरूप में, अपने क्षेत्रज्ञ स्वरूप में 5 मिनट बैठो। और भगवान, ये मन अगर कहीं भी जाए ना, तो उस मन को बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो। जहाँ जाओगे मुझ अधिष्ठान स्वरूप को ही तो पाओगे। तो अपने आत्म स्वरूप में भगवान लोग 5 मिनट बैठेंगे। ओम।
जो हमारा आपका समस्त चराचर का स्वरूप है, यही सत्य वस्तु है। और इसी सत्य वस्तु में ये मिथ्या नाम रूपों का खेला सपने के समान प्रतीत हो रहा है। इस रहस्य को ना जानकर हम इसी स्वप्न जगत में 24 घंटे प्राण दिए रहते हैं। न जाने क्या बना लेना चाहते हैं, है ना। ये सब कुछ इसलिए जोड़ रहे हैं कि शरीर के मरने के लिए। तो भगवान जो समझदार होता है वो इससे समय बचा करके और अपने परमात्मा स्वरूप में लगाता है। विवेकानंद जी कहते थे, जो कहते हैं कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, वो व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त हैं, विचारहीन है वो। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम मंगल भगवान। प्रणाम राणा भगवान। प्रणाम विकास।